नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ खड़े मूंग की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो इस रेसिपी को मैंने किस तरीके से बनाया है तो चलिए देख लेते हैं। तो एक बर्तन में हमें डाल देना है खड़ी मूंग। तो ये हमने इस गिलास से मेजर किया है और आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो ये हम 1.5 गिलास ले रहे हैं, 1 गिलास और ये आधी। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हमें एक पानी से धो करके और इसमें पानी डाल करके इसे 3-4 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देना है। तो इसे हमने 2 पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है और अब इसमें हमें पानी डाल करके फुलाना है। तो इसके लिए मैं जिस गिलास से नापी थी उसी गिलास से पानी भी डालूंगी। 1.5 गिलास मूंग थी तो हमें पानी डालना है 2 गिलास और इसे छोड़ देना है 3-4 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी में इसे फुला दीजिए, तो 1 घंटे में बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल जाती है। तो इसे हम ढक करके रख देते हैं और मिलते हैं 3-4 घंटे बाद। ये 3-4 घंटे हो गए हैं। ये हम खोल करके चेक कर लेते हैं कि हमारी मूंग फूली अच्छी तरीके से कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल गई है, क्योंकि इसके छिलके अलग हो रहे हैं। तो पहले हम इसे धो लेते हैं। तो ये देख लीजिए, दाल को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है और इसका छिलका अच्छी तरीके से नहीं निकला है। तो कोई बात नहीं है, छिलका सहित ही हम इसके पकौड़े बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए हम पहले दाल को पीस लेते हैं। तो हमने मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें हमें डाल देना है ये अपनी खड़ी मूंग। तो हम इसे 2 बैच में पीसेंगे, आधा आधा करके 2 बार पीसेंगे। तो आधा हमने डाल दिया, आधा हम इसको बाद में डालेंगे। तो इसे हम खोल लेते हैं। अब पहला बैच हमारा पीस चुका है। तो ये देख लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है। दोनों बैचेस को हमने पीस करके और इसमें बाउल में डाल दिया है। और अब इसमें हम मिलाएंगे और सामग्री। तो 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाला हमें नहीं अच्छा लगता इसमें, तो हम गरम मसाला इसमें नहीं डाल रहे हैं। और इन्हें हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देख लीजिए, सारी सामग्री इसमें मिल चुकी है। और अब इसमें हमें डाल देना है धनिया की पत्ती और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसमें धनिया की पत्ती का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास है धनिया पत्ती तो आप ज़रूर इसमें ऐड करिए। और अब इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो हीट आने लग गई है, तेल हमारा गर्म हो गया है। तो ये हमने सरसों का तेल डाला है। आप जो तेल खाते हैं वो वाला डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से बहुत ही बढ़िया पकौड़े बन करके तैयार होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सरसों के तेल से एक बार बना करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से हमें हाथों में ले करके और ऐसे तोड़ लेने हैं ऐसे। तो पकौड़े आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, जितने आपको पसंद है आप उसके हिसाब से तोड़ सकते हैं। तो गैस को मद्दी कर देना है। तो जब आप पकौड़े इसमें डालें तो गैस को मद्दी कर दीजिएगा, नहीं तो तेल उछल करके हाथ में आने का डर रहता है और पकौड़े बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से गैस को थोड़ा धीरे करके और फिर डालिए आराम से। तो इस तरीके से थोड़ा सा हाथों में ऐसे गोले करके और फिर ऐसे डालेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया पकौड़े बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से अलट पलट करके अच्छे से आपको पका लेना है। तो ये लीजिए, हमारे पकौड़े पक करके तैयार हो गए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। फिर से गैस को धीरे करेंगे और दूसरा बैच भी हमें इसी तरीके से पका लेना है। तो ये देख लीजिए, सारे पकौड़े हमने इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमने एक जार लिया है और उसमें हमें डाल देना है धनिया पत्ती, 4-5 लहसुन की कलियां, 3 टमाटर, आधा चम्मच नमक, 2 हरी मिर्च। पीस लेते हैं इसे। तो चटनी पीस करके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। और अगर आप चाहें तो आप इसे लाल चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पकौड़ा बन करके
तैयार होता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी पकौड़े बन करके तैयार है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में एक छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।